था भगवान ने 14 भवन का भार लेकर के तो खुद बैठे थे रथ में और कह दी हनुमान जी से ऊपर की तुम जानो, कोई ऊपर न मार दे। शेषनाग नीचे पहियन में लपेटा मार गया कि नीचे की तुम जानो, और इतना उता की सबकी मैंने जानी। ऐसा टैंक बना कहीं, नीचे से भी कमजोर नहीं छोड़ा। और जब जा रहे थे भगवान नंद घोष रथ को हाँक करके, जिसपे अर्जुन विराजमान हुआ था, एक बात जीवन में याद रखना, अर्जुन जैसा महारथी और कन्हैया जैसा सारथी आज तक पैदा नहीं हुआ दुनिया में। और जब चले तो जिस रास्ता पे आ रहे थे उस रास्ता पे 16 वर्ष का बच्चा खड़ा था, 16 साल का, धनुष पड़ा था कंधा में, तरकस बंधा हुआ था। भगवान कृष्ण के सामने जब आया तब कही भगवान श्याम सुंदर ने, बेटा कालंग के नोते में आए हो, बालंग के नोते में हो तो तय चले जाओ, और जालंग के नोते में हो तो तय आ जाओ हमारे साथ। तो वह 16 वर्ष के बच्चे ने जवाब दिया है हाथ जोड़ के। ध्यान रखना कितना बड़ा बलवान था। दीन बंधु भगवान, अरे कर्म जई है गयो या न हो तो, अरे कर्म जई है गयो या न हो तो, और कहा करूं कि जाऊं दयो नहीं एक नो तो, और कहा करो कि जाऊं दयो नहीं एक नो तो, अब कहा करो कि जाऊं दयो नहीं। महाराज एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा कष्ट तुझे ही है। कन्नो तो जालन को है ना बालन को है, तो फिर बेटा आए क्यों? अरे गिरा बाल कनी उच्चारी, अरे गिरा बालकनी उछारी, दे दई धनुष और बाण हुक्म मेरी करी गई महतारी। अरे दे दे धनुष और बाण हुक्म मेरी कर गई मैं तारी, मोको दे धनुष और बाण हुक्म मेरी। गाना सुनो, ये मेरे हाथ में जो हथियार दिया ये मेरी माँ ने दिया है, महतारी ने। सभी बच्चे ध्यान से सुने बेटा, रामायण में महाभारत में किसी भी पुराण को खोल के देख लेना, माँ शब्द लिखा मिलेगा, मैया शब्द लिखा मिलेगा, महतारी शब्द लिखा मिलेगा, अम्मा शब्द लिखा मिलेगा, पर ये मम्मी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि थोड़ी बात और पिता दुखारी ना प्रतीत मोय महतारी, महतारी शब्द लिखा है रामायण में, मैया लिखा मिलेगा, मम्मी कहीं नहीं। और बेटा सुनो, पढ़वे भाई बालक अपने अध्यापक से पूछ लेना, मम्मी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं मुर्दा घर में जो लाश धरी होता था, बाप ने पहले तो डैडी कहते, अब कहते हैं डैड। डैड माने उबाले में तुम्हें काय कहते हैं। अच्छा चलो, अब तो मम्मी बनना मोम, ये भारत के शब्द नहीं है, भारत की संस्कृति के शब्द नहीं है, ये रामायण बता रही है तुम्हें। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि थोड़ी बात पिता दुखारी ना प्रतीत मोय महतारी, महतारी शब्द लिखा है। तो आज उस 16 वर्ष के बच्चे ने कहा महाराज मुझे हुक्म दिया मेरी मां ने, और कहा क्या, अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, जात लकी है जाई हार मदद तू ताकी कर गई जात लगी है जय हर मदद तो ताकी कर गई है, बेटा तलकी है जय हर मदद तो।
भैया ने ये कहा है कि तू कुरुक्षेत्र को चला जा, जो दल हारे उसकी मदद कर। भगवान ने की बेटा तू हारते हो को जिताएगा, तो फिर तेरा परिचय क्या है, तू किनकी संतान है? तो आज वो 16 वर्ष का बच्चा अपना परिचय बता रहा है कन्हैया को। क्या? अरे भीमसेन को मिलाती और घटोत्कच को राजकुमार और मोर भी माता हमारी कहिए और बब्बरी को है नाम हमारा। नाती हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, मोर भी मेरी महतारी है और बर्बरीक मेरा हथियार हाथ में लाओ मैं समर देखिवे आयो। महाराज मैं इस लड़ाई को देखने आया हूं। भगवान श्याम सुंदर बोले बेटा बर्बरीक, जब महाभारत के मैदान में तू जा रहा, वहां में अर्जुन और कर्ण जैसे वीरों का जिस समय संग्राम होगा तब दिन की रात हो जाएगी। अब ही लौट जा। तो वह 16 साल के बालक ने की, तो प्रभु मोह कितना कमजोर जानो है तुमने। अगर कमजोर समझते हो तो परीक्षा ले लो। तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे वो पीपल का पेड़ था, पीपल का। ध्यान रखना, पीपल के पेड़ को शुद्ध इसलिए माना जाता है, विज्ञान तो यह बताती है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए। और ललिताई अम्मा जी कहते हो वहीं के लली भूतरा रहते हैं, जहां पे लग रही हो लेकिन सत्यता यह है वो इसीलिए शुद्ध है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीपल। तो उस समय भगवान जब पूछ रहे हैं बेटा अगर तू बाण चलाना जानता है तो जब पीपल पर जितने पत्ता हैं एक ही तीर से सब में छेद कर दे तो मैं मान लूंगा कि तू बलवान है। तो ठीक है प्रभु ने नजर रखियो। तो आज बर्बरीक ने तरकस में से 3 निकाला है और डोरी पर धर के पीपल के पेड़ पर छोड़ा है उसने। परीक्षित जी, वो बेटा अपना काम कर रहा था, तीर अपना काम कर रहा था और वो संसार का छलिया अपना काम कर रहा था। क्या किया? अरे सोच समझ के खड़ो भयो और डोरी लई चढ़ाई रे। तब कई कन्हैया से प्रभु अब नजर भर के देख लो कोई पत्ता बचो तो ना है। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा के बोले कि एक रहेगो, एक पत्ता बच गया है। तो वह 16 साल के बच्चे ने कि प्रभु रहेगा वो ने ताऊ देख लो। अब भगवान को शंका बनी,
कि पत्ता तो मेरे पैर के नीचे है। तो उस बच्चे का जवाब क्या है? अरे हाथ जोड़ की कही दई ठाकुर जी हार गए दावे का तुम मोती कह रहे निकन्ना था हटाए ले उपाव है। महाराज मोती कह रहे हो तो निक जा पाए हटाओ तो सही। भगवान कन्हैया के शंका भई मन में कि जय मालूम कैसी के पत्ता पैर के नीचे। बहुत तेजवान बच्चा था। और एक बात और ध्यान से सुनना, जो बर्बरी का आया था 16 वर्ष की उम्र में, उसका गुरु कोई नहीं था, केवल महतारी थी। मां से बड़ा गुरु दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। महतारी से बड़ा गुरु नहीं है और मां से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। और एक सभी बच्चों को मैं फ्री की बात बता रहा हूं बिल्कुल। जब भी घर से कहीं जाना हो, पढ़वे जाओ, नौकरी पे जाओ, यात्रा पे जाओ, माता पिता के पैर छू के जाना। बस देखना दिन कैसा कटेगा। पर अब तो कछु बालक नौजवान कह देते हैं हमारी तो डुगरिया मत बोलती है ना। अच्छा चलो मान ले, बिल्कुल मान ली तुम्हारी। आज प्रैक्टिकल करो। जिनकी मां ना बोलते हो बे जाइयो और पैर छू के देखियो तो वे बोले ही तो जो ना कि नाराज हैं। तो जब लला ने 5 छुए तो डोकरी ने मुंह कर लो दूसरे लंग। तब तुमने मुंह माओ देखियो का तमाकू सी खाती हैं। बेटा जब पैर छुए और कितनी नाराज होए तो मुंह फेर के जेई कह दी भगवान हमें बनो रहे। ऐसा देवता दुनिया में कहीं है? और तब महतारी के पैर छुए गए कह रहे हैं कि डुगरिया बोलते ना है, हम काहे को छू लें। ये कलयुग का प्रभाव है। श्रोता बंधु, आज भगवान ने जब पैर हटाया उसके कहने से हुआ क्या? बात सुनी जब लाल की और तुरंत जान गए भेद पाऊ पत्ता के बीच में और जीतू बन गयो छेद है। वो जैसे ही पैर हटाया उस पत्ता में भी छेद बना हुआ था बीच में। भगवान हिल गए। तब कही कि बेटा मैंने मान लिया तुझे, क्या तू बाणधारी तो है, पर जो अच्छे वीर क्षत्रिय होते हैं वो दानधारी भी तो होते हैं। दान कितना दे सकता है? बस 16 साल के बच्चे ने कि प्रभु तुम बाहुआ मांग के तो देखो, मांग के देखो क्या मांगना चाहते हो। तो आज 16 वर्ष के बच्चे पर भगवान कृष्ण आज मांगते क्या है? एक अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। और कितना कपट कर गए थे यहां पे। क्या मांगा? तो कुरुक्षेत्र की गेल पे और बोली उठे जगदीश दान करे रण माध्यमी तो अपनों काट दे शीश है। अगर तू दान दे सकता है तो बेटा मैं तेरा शीश मांग रहा हूं दान। क्या तो भगवान ने कही क्या मैं तेरा शीश मांग रहा हूं। श्रोता बंधु, कितना बड़ा बलशाली था, कितना बड़ा त्यागी था। बात सुनी घनश्याम की सोई खींच लई तलवार है घटोत्कच चके लालनी आज तुरंत काट दई नार है। आज शीश काट के धरती पे गिरा दिया, शीश काट के पृथ्वी पे गिरा दिया। श्रोता बंधु, वो कटा हुआ शीश जब पड़ा था धरती पे, भगवान श्याम सुंदर हिल गए थे भीतर तक कि दानी तो मैंने बहुत देखे पर इतना बड़ा नहीं देखा। आज वो कटा हुआ शीश बोला है कन्हैया, कटे हुए शीश। क्या कहा? अरे तुमने अरे बन के भिखारी दीनानाथ तुमने बन के भिखारी दीनानाथ तुमने बन के भिखारी
जारी दीनानाथ रे मेरो शीश दान में ले लियो मोकू अरे समरू करण को भारी चाहू समरा करने को भारी चाह हमको समरा करने को भारी चाह अरे मेरे पेट पर खोराही जाओ हमको समरा करने को भारी चाह हमको समरा करने को भारी चाह अरे मेरे पेट पर खोराही महाराज इस युद्ध को देखने आया था महाराज पेट की बात पेट में ही रह गई कटे हुए शीश ने जब जवाब दिया तब और ये श्रीमान मनोहर सिंह जी जरेट निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है और ये कहा उन्होंने कि ये तुम्हारी साखी के ऊपर दिया है हमने धन्यवाद और 100 रुपए का पुरस्कार व्यासपीठ से सत्येंद्र कुमार गांव सिंधौली से परमात्मा लंबी आयु देता रहे अच्छे मार्ग पर चलाता रहे हेलो